खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज हम आपको गाड़ी के बारे में जो बेसिक फीचर्स होते हैं, फंक्शंस वगैरह, उनके बारे में बताएंगे। तो हमारे स्टूडेंट जो मैम है, पिंकी मैम है हमारे साथ में। तो हेलो मैम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज में भैया मुझे मेरी गाड़ी से सिखाने के लिए फाइनली ले आए हैं। 7 डेज के बाद आज मैंने 8वें दिन अपनी गाड़ी उठा ली है। तो हाउ यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा डर भी निकल रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, पर निकल भी रहा है कि हाँ नहीं मैं तो ड्राइव अभी कर अपने घर से और 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चला के ले आए गाड़ी। तो अब मैं इनको थोड़ा फंक्शन बता देता हूँ। क्या होता है कि जब भी नया बंदा गाड़ी चलाता है तो उससे या तो इंडिकेटर ऑन हो गया या गलती से वाइपर ऑन हो गया तो वो घबरा जाता है, थोड़ा सा ऐसे करता है कि वो उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो सोचता है कि है ना, ये क्या बटन दब गया और मेरे से क्या गलती हो गई, तो वो आगे गाड़ी भिड़ने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको गाड़ी से फैमिलियर हो जाना। आपकी जो भी गाड़ी है उसमें, खड़ी गाड़ी में आपको क्या है, अपने सारे फंक्शंस वगैरह चेक कर लेने, सारे स्विचों को चला के चेक कर लेना ऑन करके। तो आइए मैम, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग पे जो भी आपके स्विच है ना, तो अपन उनसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्टीयरिंग हाँ। है गाड़ी की, ये गाड़ी का हॉर्न है, बिल्कुल हॉर्न, ये हमारी गाड़ी के स्पीकर्स हैं, बिल्कुल कॉलिंग के लिए है ना, Bluetooth और ये वॉल्यूम के लिए, साउंड के लिए वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम म्यूट है ना, ये मोड सेक्शन है जो भी हमारे म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड है इसमें तो है ना। और ये देखो इसमें रीसेट और ये आ रहा है ना ट्रिप मीटर। तो ये जो इसमें जो किलोमीटर्स आते हैं ना, उसके लिए है ये, ओके है ना। जीरो कर लो रीडिंग को कि हम कितने किलोमीटर चले हैं, वो चीज़। तो अब बात आती है, ये इंडिकेटर स्विच होता है। अगर हम इसको नीचे करो, ये नीचे करेंगे राइट में गया, बीच में गया न्यूट्रल, ऊपर किया लेफ्ट है ना। और अगर इसको 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिपर। डीपर है ना, उसको फेस की साइड प्रेस करो, डीपर देके दिखाओ, गुड। एक नीली लाइट जलती है जब भी हम डीपर देते हैं, ठीक है। अभी हेडलाइट ऑन करके दिखाओ, इसको 2 बार गोल घुमाओ आगे, ये हेडलाइट्स ऑन हो गई, ठीक है। अभी इसमें ये ऑफ हो गई, ठीक है। देखो ये एक नोब है, ये वाली जी। तो ये आ रही है ऑफ के सामने अभी। हाँ, देखो ये ऑफ के सामने आ रही है, ये वाली नोब है ना। देखो ये वाला एरो है ना, हाँ, ये ऑफ के सामने आ रहा है। अभी इसको घुमाओ आगे, ये पार्किंग लाइट ऑन होगी और दूसरी बार में हेडलाइट ऑन होगी। अभी लो बीम हाई बीम जानते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको आगे धक्का दो ऐसे रोड की तरफ। नहीं, इसको नहीं, उस स्विच को ही बस। ये हाई बीम पे हो गई। एक नीली कलर की लाइट जल जाती है मीटर में, जब भी हम ये लो हाई बीम करते हैं तो ब्लू कलर की लाइट जल जाती है, ठीक है। तो ये ऊंची हो गई लाइट रोड पे, आगे लंबा फॉक्स गिरता है। अभी ऑफ कर लो हेडलाइट, ठीक है। ये तो हो गया है ना, ये है ना। अभी ये बात आती है इस स्विच की, ये वाइपर्स के लिए वाइपर स्विच होता है। ऊपर कर देते हैं तो वाइपर्स ऑन हो जाते हैं। देखो इस पे लिखा हुआ है कुछ, अपन पहले उसको देख लेते हैं तो अपन को सारी चीज समझ में आएगी। ऊपर ऊपर MIST मिस्ट, फिर ऑफ, फिर एंड, फिर लो, और फिर एक नीचे ही नीचे हाई का है ना, हाई। हाँ। नीचे ही नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ हाई। हाँ। अपन देख सकते हैं ये हाई लिखा हुआ है ना। हाँ। तो ये इसकी स्पीड के लिए है। एक बार ऐसे ऊपर करके छोड़ देंगे तो ये एक बार चल के और रुक जाएगा, ठीक है। और उसको दूसरी बार ऐसे नीचे करो, एक बार नीचे जमीन की तरफ, बस। ये 3 बार कर दिया आपने, समझ रहे हो। तो एक बार करेंगे तो ये इनिशियल, दूसरी बार में लो और थर्ड टाइम में हाई। तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए है। तो अभी ऐसे पता नहीं चलेगा। चाबी ऑन करो, चाबी ऑन हो गई। तो ये अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें रुको, एक बार इसमें ना ये लिखा हुआ भी है, ये फव्वारा सा बना हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे, है ना। तो इसको जैसे ही हम हमारे फेस की साइड दबाएंगे तो ये विथ वाटर चलेगा। दबाओ, ये देखो पानी फेंक रहा है ना, छोड़ दो। तो कभी भी गाड़ी साफ करने का आपको टाइम नहीं मिले तो आपको क्या है, इसको पानी इसमें भरा हुआ रहता है, आपको तो ऐसे पुश करना है डीपर के जैसे। पॉल्यूशन के टाइम पे ये ज्यादा काम आता है, जब आंधी तूफानों के दिन होते हैं ना, तब बिल्कुल गंदा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब इसको स्पीड बढ़ाओ, नीचे करो। अब ये एक बार अब धीरे बारिश आएगी तो ये थोड़ी थोड़ी देर में देखना, अभी चलता रहेगा। इसको 2 बार कर दूंगी तो ये जल्दी जल्दी चलेगा। फिर मैं एक बार और करूंगी तो और फास्ट स्पीड बढ़ रही है इसके ना। ऑफ कर दो, ये पूरा ऊपर कर देंगे। अब देखो ऊपर करा ना मैंने, तो ये चल के और अपने आप रुक गया एक बार, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है इसकी स्विच की। ये हजार लाइट है, जब वेरी गुड करते हैं तो इसको हमेशा अभी ऑन कर दो, इसीलिए हम खड़े हैं ना। तो इसी बात पे आप देख सकते हो सिग्नल आने लग गए, चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब होता है हैजार्ड का मतलब खतरा। कोई भी हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, टायर पंचर हो गया या XYZ कुछ भी सिचुएशन हो, गाड़ी में ख़राब हो गई है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, लर्नर हो, सीखने वाले हो, तो हैजार्ड लाइट ऑन कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम आते हैं, ये AC का जो टेम्परेचर है, हाँ, टेम्परेचर है ना, नीले में तो ये ठंडी हवा चल जाएगा। तो ये अब येलो लाइट ऑन कर दो,
देखो मैं बताता हूँ, हीटर इधर कर देंगे ना, हाँ। तो ये लाल में करने से गर्म हवा देने लग जाएगा, और नीले में क्या है कि ये ठंडी हवा देगा। ये वाला बटन है टेम्परेचर सेट करने के लिए। ये नहीं, ये फैन की स्पीड है। आपको अच्छा। हवा कितनी जोर से चाहिए, देखो आई आवाज, हाँ। ये कितनी जोर से हवा आ रही है तो बहुत ब्लोअर, तेज हो है ना। जाता है। तो ये हमें हवा कितनी जोर से चाहिए, टेम्परेचर का तो ये है, और ये हवा रेड का में है। हीटर है, ब्लू में एसी है। हाँ, और ये जब अब देखो एसी का बटन अब दबा है ना, ये हाँ, देखो ये AC ऑन अब हो गया। एसी ऑन हुई है। इसको बंद कर देंगे तो खाली हवा ही देगा। हवा ही देगा। और अगर नीचे वाला चालू कर देंगे, एक ये नीचे वाला पता है क्या है, हीटर है ना ये डिफॉगर है। अच्छा, डिफॉगर समझ रहे हो आप, ये फॉग के दिन ये जब पीछे fog- वाले कांच से रिलेटेड है। अच्छा। पीछे वाले कांच में आप देखो तार ही तार लग रहे हैं, हाँ है ना, बारीक बारीक सी लाइनें हाँ, लग रही है, हाँ, लंबी लंबी हाँ, तार दिख रही की। है, दिख रही तो है। सर्दियों में यहाँ पे फॉग आ जाता है, अच्छा। तो जब हम इसको दबा देंगे ना, तो पीछे वाले कांच में हीटर वो गर्म हो जाएगा, और जो भाप जम जाती है ना वो उड़ जाएगी। हाँ, बेसिकली हीटर का काम हीटर करता का काम कर रहा है, दिखने लग जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा, ठीक। ओस पड़ जाती है ऊपर। अब ये हमें हवा किधर चाहिए, ये तो मुंह पे है ब्लोवर फैन है ना, अभी तो यहाँ से दे रहा है हवा, अगर इस पे रहेगा इस निशान पे, तो यहाँ पे करेंगे तो ये पाँव में और मुंह पे दोनों पे देगा, जैसे कि ये हमने इधर कर दिया। तो अभी ये पाँव में भी हवा आएगी, आई पाँव में, आई है ना। हाँ। तो लंबा जाते हैं तो पसीने आ जाते हैं पाँव में, तो इसलिए अपन को इस पे कर लेना ताकि पाँव में भी कूलिंग रहे। और यहाँ पे कर देंगे तो ये ओनली पाँव में ही दे रहा है। यहाँ पे करने से पता है क्या होगा, यहाँ पे छेद है, देखो ये। हाँ। तो यहाँ पे बारिश के मौसम में क्या है, यहाँ सफेद सफेद धुंध सी जम जाती है, तो अपन वो सांस लेते सूखती हैं, रहती है। तो वो फिर क्लियर हो जाएगा और ये विजन। भैया पीछे हवा कैसे आती है? पीछे हवा ऑलरेडी आ रही है, पीछे वाले ब्लोवर जो है ना, इनमें आराम से पीछे आ ही रही है। ये वाला स्विच है देखो, कम ज्यादा करने का है ना। अच्छा, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया, एसी ऑन इससे हो ही रही है, ये हाँ। ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई, ये ऑफ ये हो off गई, है ना। ठीक है, ये बंद कर। इसको ये अपने रहने फेस दो? नहीं, इसको और इसको अपने फेस पे ऐसे कर अच्छा। देंगे इधर, ठीक। ये हवा ये इधर से ही दे। ये अब ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। ये जो दो निशान होते हैं, इसका मतलब होता है बाहर की हवा अंदर आ रही है, अच्छा। एग्जॉस्ट। अगर गाड़ी में कोई स्मेल हो गई या कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ताज़ा हवा हमें चाहिए, तो इस पे कर देना है ना। अच्छा। और लेकिन इस पे कूलिंग नहीं करेगी एसी, क्योंकि जो हमारे अंदर का टेम्परेचर है ना, वो बाहर की गर्म हवा आके उसको ख़त्म कर देगी, गर्म कर देगी। ये वाली इसका मतलब है रिसर्कुलेटिंग, अंदर की हवा अंदर ही रिसर्कुलेट करती रहेगी, घूमती रहेगी, बाहर की बाहर रहेगी, अंदर की अंदर। अंदर जितनी ठंडी होगी उतनी ही रहेगी फिर, है ना। इस पे कूलिंग ज़्यादा करती है ना, हमेशा इस पे ही रखना हमें। ठीक है, अब बात आती है पेट्रोल टैंक कैसे खोलते हैं, बोनट कैसे खोलते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक फंक्शन और रह गया है, जो कि है ये स्टीयरिंग को अप एंड डाउन करना। तो इसको एक बार नीचे करो पूरा, है ना। अब स्टीयरिंग को ऊपर करो, ये देखो ऊपर नीचे, हाँ। समझ रहे हो। यस। ऊपर करो, ये नीचे ज्यादा अच्छा है ना, जिधर भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नीचे करो, ये ठीक है। ये है ना। तो आप ऐसे करके चला सकते हो, तो इससे आपकी आंखों के सामने देखो व्यू भी बढ़िया आएगा, हाँ। है ना, समझ रहे हो। और अच्छे वापस से इसको ऊपर इसी ऊपर कर position दो, में करना हो। तो ऊपर सही, करके इसको इसको ऊपर block कर कर दो, दो। है ना। ये लॉक हो ये गया, सही है भैया, इसको नीचे ये कर दो नीचे ना। हो गई। हाँ, जब चलाओ जब नीचे कर लो, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो, अपनी हाइट हेल्थ के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो हाँ, और ऊपर अभी ये नीचे ही है ना। हाँ। ठीक है, नहीं ये ऊपर हो गया भैया। नहीं हुआ, आपने है ना वो छोड़ दिया था, देखो अब उसको ऊपर करो, ये हुई है अब। अच्छा, हाँ, ये उसको पूरा ऊपर, नहीं किया था। हाँ आधा अधूरा रह गया। ठीक है, अब बात आती है अपने यहाँ पे स्विचेज हैं कुछ, है ना। तो ये साइड व्यू मिरर होता है ना दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बटन से एडजस्ट हो रहा है, हाथ से नहीं करना आपकी गाड़ी में, ये बटन से सेट होंगे। तो इसमें क्या है, तो ये साइड व्यू मिरर कैसे एडजस्ट हो रहा है, तो ये वाला जो बटन है, इससे तो ये बंद हो जाते हैं, दबाओ, ये बंद हो गया है ना आपके, प्रेस कर देंगे तो ये ओपन, ये वापस ओपन हो जाएंगे, करो प्रेस, ये ओपन हो गए हैं ना। तो ये वाला जो बटन है, ये खोलने और बंद करने का, अब सेट होते हैं ये इससे, लेफ्ट राइट से, है ना। तो अभी ये राइट वाले पे है, आर पे है ना ये नोब, अभी ये नोब कहाँ पे है, आर पे आ रही है ना। तो इसको है ना हमें बाहर निकालना है कांच को, तो राइट वाला दबाएंगे, देखो अभी दबाओ आप, बाहर आ रहा है। हाँ। लेफ्ट वाला दबाओ, नहीं इसको नहीं, देखो ये लेफ्ट, हाँ ऐसे, ये देखो ये हो रहा है, अंदर आ रहा है ना। अब इसको बाहर करो, सेट करो, हाँ पीछे का दिखना चाहिए इस हिसाब से,
थोड़ा और बाहर होगा, आपने ज़्यादा अंदर कर दिया। अब सही है? हाँ, अब दिख रहा है? आपको भी दिख रहा है। तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये तो अभी रुको रुको, ये वाला हो रहा है। जब इसको लेफ्ट पे करेंगे ना इस नोब अच्छा, को, तब वो वाला होगा। अब दबाओ, वो देखो हाँ, हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। तो थोड़ा अंदर करो, ज़्यादा बाहर गया वो, इधर राइट है, इसको नहीं हो गया? नहीं, हाँ, राइट पे नहीं, हाँ वाली से हाँ press थोड़ा, करना। हाँ ऐसे सही है, हाँ, हो रहा है सेट। हो रहा है। और ये अपने चारों पावर विंडो है, और ये ऊपर नीचे करने के लिए है ना। अच्छा, ये दो चारों, आगे, ये दो पीछे की है, हाँ दो आगे की है ना, ठीक है। ये चाइल्ड लॉक है? नहीं, ये लॉक है गाड़ी के ओपन और क्लोज करने के लिए। इससे तो खुल गया ताला चारों गेट के, और ये लॉक हो गया। अच्छा, ठीक है, जो कि ये देखो ये, हाँ, ये गेट खोलते हैं आप ना। करो, अब उसको बटन को दबाओ, ये बंद हो लॉक गए हो गया, ये अनलॉक और हो ये गया। अनलॉक ये किस हो लिए गया। भैया? ये है कि आपके कोई पावर विंडो नहीं, अभी आपने ये बटन दबा दिया ना, अब ये कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा पीछे वाले, जैसे अच्छा, ये चाइल्ड लॉक हो गया। हाँ, कि पीछे वाले कोई भी है ना बच्चे नहीं खोल छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। आप सारे कंट्रोल आप ही कर सारा पाओगे। यहीं से बंद कर यहीं दो, से है ना? आपने लॉक कर दिया, आप खोलोगे एक बार जब भी दबाना खुलेगा। है, एक हाँ, बार। तो अब बात आती है, देखो एक स्विच और है ये, हाँ, तो ये लाइट के फॉक्स को ऊपर नीचे करने का है। अच्छा। इसको गोल घुमाओ ऊपर, हाँ छोड़ दो, ये 1 पे आ गया। मतलब ये लाइट का जो फॉक्स होता है ना, रोड पे गिरती है तो ऊंची और नीची, है ना, अपने अकॉर्डिंग कर लेना है इसको। तो ये ऊंची करी हुई है अभी। ये पेट्रोल टैंक के लिए? नहीं, ये ऑप्शनल में है, इधर कुछ भी नहीं है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ कि पेट्रोल टैंक के लिए ये होता है, ये वाला दिख रहा है? हाँ। इसके नीचे उंगली डाल के और खींच दो ऊपर, खींचो बस, और उस कांच में देखो उधर खुल गया है पेट्रोल टैंक। हाँ। ऊपर खींच दिया आपने? नहीं, इधर से बंद नहीं होगा ये। अच्छा, अब दूसरी बात कि बोनट कहाँ से ओपन होता है? हाँ। बोनट यहाँ से खुलता है, ये देखो ये सिंबल अच्छा, है ना। इसको खींचो, ऐसे नहीं खींचो, बस खुल गया। आ जाओ आप बाहर और गेट बंद कर दो। तो सबसे पहले इधर आओ, पेट्रोल टैंक आपको पता होना चाहिए कि मेरा लेफ्ट में है। हाँ, तो ये देखो दो गाइस, ये खुल गया है। हाँ। तो पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डाल के और इसको बाहर से अब आप दबा दो, बंद हो जाएगा, बस हो गया ही है ना। अब आगे आओ, बोनट अपन देखते हैं। तो बोनट आप खींचोगे, खुलेगा नहीं, खींचो, नहीं हो रहा ना। तो इसमें एक लॉक लगा हुआ रहता है, तो वो लॉक कहाँ रहता है? इधर एक नोब होती है, आप खींचो, देखो ऊपर खींचो, ये देखो ये ओके, ओके। ये हुक इसको इधर रहता है, करना ये होता वी शेप का हुक रहता है, जो कि इसमें फंसा हुआ रहता है, ऐसे है ना। तो खाली इसको रहता है। देखो, इसको ऐसे करके ऐसे करना है। ठीक तो है। वापस बंद करो, छोड़ दो। अब उसको आप एक हाथ से तो देखो ऐसे बोनट पकड़ लोगे, और दूसरे से हुक को उधर उधर आपकी तरफ दबाओ और उसको ऊपर खींचो, समझ गए? खींचो पूरा। और अब इसको छोड़ दो चाहे। अब इसको हमें हैंग कैसे करना है? एक ये येलो कलर की रॉड है ऊपर, हाँ। देखो, इसको निकाल लो, यस, और इस छेद में, हाँ, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, वो वाला है, वो वाइट कलर वाला, हाँ हाँ, बस परफेक्ट है। तो ये अब हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक नॉलेज के लिए वाइपर बोतल का है, जब ये भी इसमें पानी डालते हाँ हैं पानी, ना? नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसमें ये नहीं खोलना है, ये रेडिएटर का होता है। तो अगर ये कूलेंट का है ना? ये कूलेंट का है, कि अगर हम इसको खोल देंगे ना, तो गाड़ी की हमारे बैटरी है? बैटरी है ये वाली, तो इसमें मुंह पे पानी आ जाएगा अगर हम इसको खोल देंगे। नहीं, 4 हाँ। पाउंड का प्रेशर होता है। नए ड्राइवर क्या है, इसके ऊपर मुंह करके ऐसे और ऐसे करके ये खोल देते हैं इसको, तो वो आपको नहीं करनी है। ये खोलना ही क्यों है? हाँ, ये मैकेनिक का काम है ना। और यहाँ से ये इंजन ऑयल चेक करने का है, इंजन ऑयल डलता है इससे। हाँ। ये बेसिक नॉलेज है बस आपके लिए, है ना। अब इसको ऊपर से ही छोड़ दो, ये बंद हो गया, ठीक है। आइए अब अंदर, इधर से और चाइल्ड लोग पूछ रहे थे, आप वो बताना भूल गए। आइए आप बाहर आइए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये चाइल्ड लॉक होता है, कि इसको अगर हम उधर घुमा देंगे ना, हाँ, इसको हाँ, चाबी घुसा के ऐसे कर अच्छा। दोगे, तो फिर अंदर से नहीं खोल पाएगा कोई, बाहर से ही खोल बाहर से। पाएगा। बच्चे क्या अंदर बैठ के और खोल देते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो चाबी अंदर से घुमानी पड़ेगी ना? चाबी लेके आओ एक बार आप। तो गाइज ये वाला स्लॉट है, इसमें लगाओ और उसको राइट घुमा दो, उधर घूम गया, है ना, पूरा अच्छे हाँ, से घूम घूम गया गया, ना। घूम गया। निकाल लो चाबी, अब बंद करो डोर,
है ना। अभी बाहर से तो ये खुल जाएगा, अंदर बैठो अभी। हाँ, बंद करो, फिर खोल के देखो। अब खोलो, नहीं खुल रहा ना। और ये देखो, बाहर से खोलते ही खुल गया। अभी रुको, बैठे ही रहो। इसको आप करो, वापस से खोलो चाबी लगा के। इधर घुमा दो मेरी तरफ। अब बंद कर रहा हूँ मैं, है ना। अब खोलो, खुल गया, समझ गए। अब आइए, आप आ गए। और डिग्गी कैसे खोलते हैं? परफेक्ट है, वेरी गुड। चलो बंद कर दो। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो से बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक पे है तो उसको फॉलो करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। अब ठीक हो गया भैया। परफेक्ट है, ठीक है।